माय डियर लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलके क्लासेस। आज हम लोग इंग्लिश का एक चैप्टर करने वाले हैं, 3 क्वेश्चन। लेकिन उस चैप्टर को करने से पहले कुछ अच्छी बातें क्लासेस के बारे में आप लोग को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, क्लास 8 to 10 तक का और 11-12 कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर आर्ट्स हो। साइंस आर्ट्स के अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, कॉमर्स पढ़ाने वाले हम ही हैं। इन सारी चीज़ों का बैच बहुत ही जल्दी हावड़ा हिंदी स्कूल के बगल में स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोग में से कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लासेस के लिए पता कर सकता है, ठीक है। चलिए आज के क्लासेस पे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लासेस में आज क्या करने वाले हैं देखते हैं। इंग्लिश का एक चैप्टर करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चन। उस चैप्टर को आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। चलिए 3 क्वेश्चन, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। 3 क्वेश्चन का क्लास 1 होगा ये हमारा। इसमें है क्या, एक बार समझिएगा इस चैप्टर में है क्या। पहले एक बार थोड़ा मोटा मोटा कंटेंट लेते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर के अंदर में हम लोग रीडिंग करेंगे। इस चैप्टर में एक राजा है, इस चैप्टर में एक राजा है और राजा सर बहुत पैसा वाला होता है। आपको पता है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा ताकत होता है। तो जो राजा है उसके पास सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी उसके मन में 3 ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका वो आंसर चाहता है। राजा जो है वो 3 प्रश्नों का उत्तर चाहता है और उस 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अपने महल में एक सभा का आयोजन करता है। और उस सभा में वहाँ पर वो बताता है, उस सभा में वो जो भी वहाँ पर व्यक्ति आए होते हैं उनसे वो क्वेश्चन करता है कि मेरा जो 3 प्रश्न है उन तीनों प्रश्नों का मुझे जवाब चाहिए। वो तीनों प्रश्न क्या है, देखिए तीनों प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं एक बार। 3 प्रश्न क्या था उस राजा का, जो तीनों प्रश्न थे, जिसमें राजा का पहला प्रश्न था कि व्हाट वाज द राइट टाइम टू स्टार्ट एनी वर्क। किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है। राजा का जो पहला प्रश्न था कि किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है। दूसरा, सबसे अच्छा पर्सन कौन है मेरे लिए, जिसके साथ मैं रहूं, जिसके साथ रहने से मेरा कुछ अच्छा होगा। और सबसे अच्छा काम क्या है मेरे लिए। 3 प्रश्न थे राजा का। राइट टाइम क्या है, राइट पर्सन कौन है और राइट वर्क क्या है। 3 क्वेश्चन थे राजा के। पहला राइट टाइम, राइट पर्सन और राइट वर्क। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए राजा अपने राजमहल में एक सभा बुलाता है और उन सभा में बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि मुझे बताइए कि इन तीनों सवालों का आंसर क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप जादूगर को अपने पास रखिए, जादूगर आपको बताता रहेगा कि आपके लिए सबसे अच्छा समय क्या है, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, सबसे अच्छा काम क्या है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के आंसर दे रहे होते हैं, लेकिन उसी में एक व्यक्ति होता है जो बोलता है कि आपके इन तीनों प्रश्नों का जवाब एक व्यक्ति दे सकता है और वो है साधु। कौन है? साधु। साधु को हम लोग इंग्लिश के लैंग्वेज में हर्मिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? हर्मिट। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिएगा। MIT। साधु को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्मिट बोलते हैं। राजा को क्या बोलते हैं? जार बोलते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति बोला कि आपके इन तीनों प्रश्नों का जवाब सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है और वो है हर्मिट। लेकिन हर्मिट किसी भी राजा महाराजा से नहीं मिलता है। हर्मिट सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन से मिलता है। राजा अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए उसके हर्मिट के पास जाता है, एकदम नॉर्मल व्यक्ति बन के जाता है। और जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है जो हर्मिट है वो डिगिंग का काम कर रहा है, खुदाई का काम कर रहा है, ज़मीन खोद रहा है। वहाँ पर जो साधु था वो बहुत ही दुबला पतला और बहुत ही बुढ़ा था। राजा को उसके ऊपर दया आ जाती है और उसके हाथों से वो लेकर अपने से क्या करना चालू कर देता है? खोदना चालू कर देता है। और वो फिर साधु से, राजा जो है वो साधु से क्वेश्चन करता है कि साधु मुझे 3 प्रश्नों का जवाब चाहिए कि मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम क्या है, सबसे अच्छा समय क्या है, सबसे अच्छा पर्सन कौन है मेरे लिए और सबसे अच्छा काम क्या है मेरे लिए। सबसे अच्छा टाइम, सबसे अच्छा पर्सन और सबसे अच्छा काम क्या है मेरे लिए जो मुझे करना चाहिए। साधु कोई जवाब नहीं देता और फिर जो राजा है फिर वो ज़मीन की खुदाई करने लगता है। फिर कुछ देर बाद राजा क्वेश्चन करता है साधु से, लेकिन फिर साधु कोई आंसर नहीं करता। इस तरह से शाम हो जाती है और राजा को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं आपसे उतने समय से सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ और आप मुझे उन 3 प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं। जिसके कारण राजा गुस्से में वहाँ से चले आने के बारे में सोचता है। उसी समय राजा को मारने के लिए एक व्यक्ति, राजा को मारने के लिए राजा का दुश्मन उसी जंगलों में छुपा हुआ था जो राजा को मार देना चाहता था। उसे वो घायल हो जाता है और वो घायल होकर दौड़ते दौड़ते साधु के कुटिया में आता है। सर घायल कैसे हो जाता है? राजा के जो सैनिक थे उन सैनिकों ने देख लिया था उस व्यक्ति को जो राजा को मारना चाहता था। उनके सैनिकों ने उसको क्या कर दिया था? घायल कर दिया था। जिसके कारण वो दौड़ते दौड़ते किसके पास जाता है? साधु के पास
जाता है। साधु और राजा मिलकर उसका जो ब्लड फ्लड है उसे साफ़ करते हैं, उसको बैंडेज फैंडेज करते हैं। और उसके बाद जब राजा फिर वहाँ से चले आना चाहता है तो फिर साधु बोलता है कि तुमने जो 3 प्रश्न मुझसे किया था उन तीनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल गया होगा। राजा बोला कैसे? राजा बोला तुम जिस समय यहाँ पर आए थे वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय था। तुम यहाँ पर जिस समय आकर प्रेजेंट हुए थे वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय था। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा व्यक्ति मैं था। क्यों? क्योंकि तुम जब मेरे पास आए और तुमने जब मुझसे प्रश्न पूछा, मैं अगर उसी समय तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे देता तो तुम यहाँ से चले जाते और तुम्हारा ये जो एनिमी है ये तुम्हें रास्ते में मार देता। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा काम वो था जो तुम खुदाई का काम कर रहे थे, जो तुम ज़मीन की खुदाई कर रहे थे, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा काम वही था, क्योंकि तुम एक काम में लगे हुए थे। अगर तुम ज़मीन की खुदाई नहीं करते तो शायद मेरा आंसर नहीं देने के बाद भी तुम बहुत जल्दी यहाँ से चले जाते। तो राजा ने इन प्रश्नों का जवाब दिया। अब यहाँ पर देखिए जो राजा का आंसर क्या था। राजा का आंसर था, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द हर्मिट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ। अभी जो समय चल रहा है ना यही सबसे अच्छा समय होता है, या फिर प्रेजेंट टाइम, अभी जो समय है यही सबसे अच्छा समय होता है। आप अभी जो भी कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप अभी कर रहे हैं वही सबसे अच्छा टाइम है। अभी का जो टाइम चल रहा है यही सबसे अच्छा टाइम है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सबसे अच्छा पर्सन कौन है? तो सबसे अच्छा पर्सन वो है जो अभी आपके आस पास में है। देखो, विथ हुम ए मैन इज़ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आप अभी इस वक्त जिस व्यक्ति के साथ हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, यार हो, आप किसी के भी साथ अभी इस वक्त है तो वो व्यक्ति आपके लिए सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि अभी अगर आपको कुछ होगा तो इंस्टेंट आपको वही लोग साथ देंगे। और थर्डली जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिजनेस है, सबसे अच्छा जो बिजनेस है जो आप अभी कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट अफेयर और बिजनेस इज़ टू डू टू अदर्स एज मैन इट वांट विथ इट्स पर्पस। अभी आप जो काम कर रहे हैं ना वही आपके लिए क्या है? सबसे अच्छा बिजनेस भी है। आशा करेंगे क्लियर हो गया। सर अटेंडेंस, अपना अटेंडेंस इसमें इस पक्का से दे जाइएगा। अटेंडेंस कैसे करना है? अपने ओरिजिनल आईडी से, फिर बोल रहे हैं सुनिएगा, ओरिजिनल नेम आईडी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मान लीजिए आपका ओरिजिनल नेम आईडी जो भी है, ओरिजिनल नेम आईडी से उसे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। जितने सब्सक्राइबर होंगे, मान लीजिए आपने ओरिजिनल, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम है, उसने राम नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, और फिर उसी नाम से नीचे कमेंट कीजिएगा अपना सेक्शन। तो मान लीजिए आप सेक्शन F के हैं, आपने सेक्शन F कमेंट कर दिया, E कमेंट कर दिया, D कमेंट कर दिया ना, तो वो चीज़ें कमेंट कीजिएगा। जितना सब्सक्राइब होगा उतना ही कमेंट होगा, तो ही आपका अटेंडेंस काउंट होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। 24 आवर्स के बाद वीडियो फिर से प्राइवेट हो जाएगी। जितना जल्दी हो वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा।